अच्छा जी, तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि लोगो हिस्ट्री इज वेरी ओल्ड। इनफैक्ट इतनी ओल्ड कि जो अनएजुकेटेड लोग थे वो भी लोगो डिजाइनिंग करते थे। जैसे कि अगर किसी ने उर्तुगरुल सीरीज देखी हुई है तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें वो वेपन्स और एरोज जो एक दूसरे पे यूज करते थे, और फिर बाद में जी ये किस कहाँ से तीर आया, तो हर तीर के ऊपर उन्होंने हर कबीले वालों का अपने अपनी एक स्टैंप होती थी। तो वो स्टैंप क्या है? वो लोगो है। अच्छा, अब लोगों में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सिंबल्स, डिफरेंट तरह के सिंबल्स भी लोगो ही होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे टॉयलेट सिंबल्स, ठीक है, आप देखें सिर्फ उन्होंने बनाया होता है, एक आइकन बना होता है, एक सिंबल बना होता है लेडीज और जेंट्स के लिए, ठीक है। इसी तरह व्हील चेयर्स का, बसेस का, ठीक है, बस स्टॉप का, और कार पार्किंग का, और जो कार पार्किंग के जितने भी रूल्स हैं वो सिंबल्स के तौर पे हमें एरोज के साथ समझाए जा रहे होते हैं, तो वो भी लोगो ही हैं। इनफैक्ट जो हमारे अपने सिग्नेचर्स हैं वो हमारा अपना लोगो है, ठीक है। नाम तो है ही है, बट हम अपने नाम को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, कोशिश हम सबकी यही होती है कि हम एक सिग्नेचर बनाएं और उस सिग्नेचर को हम अपने सिंबल के तौर पे, अपने लोगो के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। सो लोगो तो हम सबके साथ एसोसिएट है। क्यों? हमारा नाम हमारा लोगो है, हमारा जो सिग्नेचर्स हैं वो हमारे लोगो सिंबल हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं ये कि एक लोगो फेमस जो होता है वो किस तरह होता है। ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी आज बनी, उसने लोगो बनाया, ठीक है, और कल वो कंपनी फेमस हो गई। नहीं, एवरी ब्रांड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी टू मेक देयर लोगो फेमस, ठीक है। आप ये देखें, कोक कितना फेमस ब्रांड है, पेप्सी कितना फेमस ब्रांड है। ऑल्दो कि मुझे अब इन चीजों का जिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि हम चूंकि बायकॉट कर रहे हैं। सो बट सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अभी भी आप देख लें कि कोक की जो कंपनी है, दे आर स्टिल डूइंग देयर एड्स, अपने कोक स्टूडियोज और उनके स्पॉन्सर्स उन्होंने रोका नहीं, ठीक है। इतनी बार वो ऐड आती है, हर बार डिफरेंट तरीके से ऐड आती है, डिफरेंट म्यूजिक के साथ आती है। उसकी रीजन क्या है भाई, वो इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? वो तो ऑलरेडी बहुत फेमस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम देखें कि उनकी ऐड ना आए तो क्या हम कोक पीना जो लोग यूज कर रहे हैं क्या वो बंद कर देंगे? नहीं, वो पीते रहेंगे, बट इवन देन दे आर स्पेंडिंग। वाई? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो स्पेंड करना खत्म कर देंगे, उनका मोनोग्राम, उनका लोगो लोगों को नजर आना बंद हो जाएगा, तो उनकी जो कंपनी है वो भी खत्म हो जाएगी। अब अगर हम पाकिस्तान में ही देखें, बल्कि पाकिस्तान क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, तो पेप्सी के मुकाबले में कोक ज्यादा फेमस है। रीजन क्या है? पेप्सी ने कम स्पेंड किया है, कोक ने ज्यादा स्पेंड किया है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड, यस, उनके टेस्ट और पेप्सी के टेस्ट में भी फर्क है। सो यस, उनकी क्वालिटी का तो डिफरेंस है ही है, बट मेन डिफरेंस उनकी जो स्पेंडिंग पावर है वो भी है। पेप्सी की उतनी एड्स नहीं आती जितनी कोक की आती हैं। आज ही आप जब टीवी देखेंगे तो आप आज ही जज कर लीजिएगा कि पेप्सी की एड्स कितनी आ रही हैं और कोक की एड्स कितनी आ रही हैं। और उसकी रीजन, पहली तो यस प्रोडक्ट का अच्छा होना, और दूसरा वो बार 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 बार, तो एक चीज जब इंसानी फितरत है ये, ठीक है, कि आपको जब एक चीज बार बार दिखाई जाती है तो ऑब्वियसली आप उसको कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि अच्छा चलो परचेज करके देखते हैं। जब आप परचेज कर लेते हैं और अगर वो क्वालिटी उसकी अच्छी निकल आए तो फिर आप उसके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। सो जो मैंने शुरू की क्लास में एक बात की थी कि जो गुड डिजाइन है उससे जो है हमारी जो क्लाइंट को एक चीज एम्पावर हम करते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका डिजाइन अच्छा है, आप उस पर स्पेंड कर रहे हैं, क्लाइंट की नजरों में वो चीज बार बार आ रही है, तो यस, आपके कुछ क्लाइंट्स जो हैं इसी बेस पर परमानेंट हो जाते हैं। इसी तरह ये देखें, नाइकी का सुशी है और ये जो है एडिडास है, ये इन्होंने इतना स्पेंड किया है कि अब सिर्फ हमारे सामने ये आइकन्स ही आते हैं तो हमें अजबर हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि भाई ये फलां फलां ब्रांड है। Before making a logo, there should be always a brainstorming and mind mapping. अब बात यूं है कि जी आप लोग एक लोगो बना रहे हैं और उससे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, माइंड मैपिंग क्या होती है, ये बहुत जरूरी है। आजकल ये जो हम करते हैं काम, ये जी क्लाइंट देता है और कहता है जी मुझे 1 घंटे में लोगो बना दे,
ठीक है। ये इंडो पार्क में ही ऐसा होता है। मुझे पिछले दिनों एक क्लाइंट के साथ पीपल पर आर पर वर्किंग करने का मौका मिला, ऑल्दो कि मैं तंग आकर मैंने वो प्रोजेक्ट फिर बाद में बीच में ही ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि कुछ आपको इस तरह के क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उस क्लाइंट ने मुझे प्रोजेक्ट दिया, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10-15 दिन पुरानी ही बात है। सो अब मैंने नॉर्मली वो प्रोजेक्ट ले लिया जैसे हम लेते हैं, लेकर मैंने कहा जी ठीक है। उसको पहले चाहिए थी उसने ब्रांडिंग करवानी थी बेसिकली। लेकिन ब्रांडिंग से पहले वो कह रहा था कि जी ये जो मेरी प्रोडक्ट है इस हवाले से पोस्ट बनाएं, और फिर मैं पोस्ट शेयर करूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि जी क्लाइंट्स का रिस्पांस कैसा आता है, देन हम इसकी लोगो, इसकी जो बाकी स्टेशनरी है उस पर काम करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। अब उस क्लाइंट के मैं सुबह उठती थी, हालांकि वो यूएस में था, ठीक है। अब आप देख लें 12-13 घंटों का जो है टाइम हमारा डिफरेंस है। अब वो क्लाइंट का मुझे मैसेज आ जाता था, यानी कि उसके रात के वहां पे 12-1 बज रहे होंगे। और जी अब आप क्या कर रही हैं? मैंने उसको कुछ डिजाइन बनाकर भेजे। उसने कहा जी मुझे यहाँ पर आपने जो इस डिजाइन के अंदर एक डॉट भी लगाया है, एक लाइन भी लगाई है, आपने कलर ये वाला यूज किया है, आपने अगर ये वाला टाइपोग्राफी यूज की है, मुझे ईच एंड एवरीथिंग, एक एक चीज की आपने डिटेल भी भेजनी है। ठीक है। सो इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग, जो बाहर के कुछ क्लाइंट्स हैं वो आपसे डिमांड करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है जी, क्लाइंट ने दिए ये नाम है जी, बस ये बनाकर भेज दो। लोगोज ऐसे नहीं बनते। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि कारफोर है। कारफोर का मुझे इसलिए पता है कि जो मेरे टीचर हैं उन्होंने ही कारफोर का लोगो बनाया था। सो वो बताते हैं कि उस एक लोगो को बनाने में उनको काफी टाइम लग गया था। मतलब वो उस टीम का हिस्सा थे, इंडिविजुअली उन्होंने नहीं बनाया था, उस टीम का वो हिस्सा थे। और कहते हैं हमें तकरीबन कुछ 6 माह से 1 साल का टाइम लगा था उस लोगो को क्रिएट करने में। ठीक है। तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट जिसको हम बनाने में मतलब कम से कम 1 साल का टाइम ले रहे हैं, ये कंपनी ने दिया है कि जी क्योंकि हमने इसको लाइफ लॉन्ग यूज करना है। ठीक है। तो उसका बजट कितना होगा, और उस पर टाइम कितनी इन्वेस्टमेंट हुई होगी, उसके एक एक चीज पर जो है कितना काम हुआ होगा। देखने में आप देखें तो कारफोर का लोगो कितना इजी लगता है, बट ऐसे नहीं होता। पूरी की पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है एंड माइंड मैपिंग होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करनी है, माइंड मैपिंग कैसे करनी है, ये आज ही की क्लास में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत जरूरी है। लेट से इसका छोटा सा हिंट यहाँ पर देती चलूं। रियल एस्टेट के साथ मैंने चूंकि बहुत ज्यादा काम किया है, सो मेरे पास जब इस्लामाबाद की एक क्लास है, ग्रुप है जिनके साथ मैं काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं जब उनके लोगो बनाती थी तो वो मुझे बताते थे, और वो अपने राइवल्स भी मुझे बताते थे कि भाई ये हमारी राइवल कंपनीज हैं, आप इनको देखें, और फिर हमारा लोगो इनसे एंटायरली डिफरेंट हो, बट मार्केट में रहते हुए हम इनको क्रॉस कर सकें, कुछ इस तरह का बनाए। क्योंकि लोगो जितना अपीलिंग और जितना अच्छा होगा, वही बात के ना चाहते हुए भी आप लोग उसको एक बार ट्राई जरूर करेंगे। स्पेंडिंग तो है ही है, बट नाम जितना खूबसूरत और अच्छा होगा, ऑब्वियसली क्लाइंट एक बार उस तरफ जाएगा जरूर। ठीक है। सो जब आप लोगों के पास कोई लोगो आए तो आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, उसके राइवल्स देखने हैं, मार्केट में क्या इन है क्या नहीं इन है, क्या बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने लाजमी करनी है। पूरा पेपर वर्क करना है। सिर्फ अंधाधुंध आप लोगों ने कभी भी लोगों पे काम शुरू नहीं कर देना अनटिल अनलेस के वो 1 घंटे वाला क्लाइंट हो। ठीक है। फिर तो आप जो मर्जी बना दें, आपको इजाजत है। देर आर 7 टाइप्स ऑफ अ लोगो। नंबर 1, एम्बलम्स। ये बहुत ओल्ड टाइप है, अब भी यूज होती है। जो बड़े क्लासिकल कंपनीज हैं वो एम्बलम ही यूज करते हैं। एम्बलम्स क्या होते हैं? एम्बलम्स होती हैं जो किसी शेप के अंदर, एक पर्टिकुलर शेप के अंदर एनक्लोज्ड हों। ठीक है। अब ये बॉयज को पता होगा, ये जो है हार्ले डेविडसन, आपको पता है बड़ी फेमस बाइक है। और जिन लोगों के पास है, अगर आप लोगों को पता हो, यूथ क्लब जो हमारा एक इस्लामाबाद का है, जो हमारे स्कॉलर्स हैं बड़े अच्छे, आ, वो उनके पास ये बाइक्स हैं। इनफैक्ट उनकी जैकेट्स जो वो इनफैक्ट अपने लेक्चर्स में भी उन्होंने पहनी होती है, तो ये लोगो उस पर एम्बोस्ड होता है। सो हमारे सामने मिसाल है स्टारबक्स। ठीक है। अब वंस अगेन ये वही लोगो है जो इसका मुझे जिक्र नहीं करना चाहिए, बट हम सिर्फ इसको एजुकेशनल हवाले से ही बात कर रहे हैं। ठीक है। ये देखिए, ये सर्कल में एनक्लोज्ड है, ये भी एक पर्टिकुलर शेप में एनक्लोज्ड है। अच्छा, अब ये देखिए हार्ले डेविडसन लोगो, देखने में आप देख रहे होंगे वही बात के बहुत इजी है, लेकिन जो इसका एक
लुक आती है, वो देखने ही से ही पता चल रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। जो उसकी एम्बलम उन्होंने शेप भी ली हुई है ना, जैसे एक आयरॉनिक होती है ना कि आयरन की बनी हुई और काफी हार्ड। ठीक है। सो ये उन्होंने उस तरह का लिया है, और अंदर ये मोटर और साइकिल्स किस तरह लिखा हुआ है ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये उन्होंने वार्प किया हुआ है। सो ये चीजें तो अब आप लोगों को पता है। सेकंड, ये स्टारबक्स का जो है ये देखें सर्कल है, और ये बहुत पुराना लोगो है एप्पल का, जो सबसे पहला लोगो था जिसमें बकायदा वो न्यूटन साहब बैठे हुए और उनके ऊपर एप्पल गिर रहा है। सो ये भी अ काइंड ऑफ एम्बलम ही है। सो इट्स वेरी ओल्ड टाइप ऑफ लोगो। इन दिस टाइप ऑफ लोगो, इन दिस टाइप लोगो इज क्लोज्ड इन अ पर्टिकुलर शेप और सिंबल। वी यूज्ड दिस टाइप टू शो आवर ट्रेडिशन। जैसे कि पेशावर जल्मी का लोगो देख लें, लाहौर कलंदर्स का लोगो देख लें, तो वो भी एक खास शेप के अंदर इंक्लूज होते हैं। सो जब हमने एक ट्रेडिशन को शो करना होता है, खास कल्चर को शो करना होता है, तब भी हम एम्बलम लोगो ही यूज करते हैं। सेकेंड वन, वर्ड मार्क। This type of logo has only name in it. If we have a new company, we have short name or we have a different name, तब हम ये वाली टाइप यूज करते हैं, लाइक कोका कोला, गूगल, वीजा, सना सफीनाज, अली जिशान, मोनार्क। आप देखें ये जितने भी ब्रांड्स हैं, डाइनर्स, इन सब के चेनवन, इन सब के कोई लोगो नहीं है, इनके इनके ओरिजिनल नेम यूज होते हैं, फेडेक्स। ठीक है। सो ये भी बड़ा ही एक डिफरेंट है। अगर एक कंपनी आ रही है, न्यू है, तो ऑब्वियसली उनको आप जो लोगो टाइप वो खुद भी प्रेफर करेंगे, और आप भी, वो वर्ड मार्क है। थर्ड वी हैव मोनोग्राम, जो हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है। इफ वी हैव अ लॉन्ग ब्रांड नेम, देन वी टेक इट्स इनिशियल्स एंड फॉर्म आवर लोगो। ठीक है। जैसे कि ये नासा हो गया, एचपी हो गया, एज ग्राफिक्स हो गया, जुनेद जमशेद का अब सिर्फ जे डॉट रह चुका है, मौलाना तारिक जमील साहब का एमटीजे। ठीक है, क्योंकि वो फेमस पर्सनालिटीज हैं तो उनके भी हमने इनिशियल्स दे लिए, और भी कितने ही हमारे सामने इस तरह के लोगों हैं। तो ये सबसे ज्यादा फेमस यही है। जैसे लुई विटॉन का एलवी, डॉल्चे एंड गबाना का डीजे, और शैनल का भी आप देख लें, गुची का देख लें। सो ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, एक ये वाला और ये वाला मोनोग्राम। देन वी हैव पिक्टोरियल मार्क, ये बहुत कम यूज होता है अब। ठीक है। इन दिस टाइप वी हैव आइकन एंड इट्स नेम बोथ। अब से मुराद ये कि पर्टिकुलरली एप्पल है, तो सबसे पहले इस वाले लोगो के बाद एप्पल के ये वाला आया था लोगो। ठीक है। अब लोग समझते हैं कि जी एप्पल बाइट है, नहीं, एप्पल बाइट नहीं है। वो बेसिकली उन्होंने एप्पल के अंदर एक कर्व क्रिएट किया था। ठीक है। और इस तरह से एप्पल को एडजस्ट किया था। एडिडास के ये तीन टाइप्स हैं। इसी तरह जब हम पिक्टोरियल मार्क देते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, तो ऊपर उस हम एक उसकी एक बना देते हैं, समझ लें एक आइकन सा बना देते हैं, और नीचे हम लोगो लिख देते हैं। सो समहाउ ये यूज भी हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे, मिक्स एंड मैच चल रहा है ये। ठीक है। एंड देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट मार्क। We use this type of logo when we want to show some feel. It's just like pictorial, but it contains abstracts. These two types are very complicated. ये complicated क्यों है? क्योंकि जो उसके लिए आपने आइकन बनाना होता है ना, असल काम उसका होता है। समटाइम्स तो ये बहुत आसान है। अब जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, तो वो हमें पता है जी, ऊपर हम कोई वो बुलडोजर दिखा देंगे, कोई बिल्डिंग दिखा देंगे, और नीचे उसका नाम लिख देंगे, फाइन एनफ। बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका जब आप एक्सट्रैक्ट बना रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है कि भाई इस पर अब आप क्या एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, किस तरह से इसको शो करेंगे। सो एब्स्ट्रैक्ट में भी ये वाला बेहतर है, काफी कंपैरेटिवली इजी है एब्स्ट्रैक्ट मार्क के। एंड देन वी हैव मैस्कॉट लोगो, जो मैं बिल्कुल नहीं बनाती, लेकिन बहुत इन डिमांड है। मैं अपने कुछ पर्सनल इस्लामिक जो है मेरी रिजर्वेशंस है, मैं इसलिए नहीं बनाती, बट अगर आप बनाना चाहें तो यू आर गुड टू गो। मैस्कॉट टाइप कंटेन्स द करेक्टर बिहाइंड द ब्रांड। वी यूज दिस टाइप व्हेन वी वांट टू अट्रैक्ट किड्स। ठीक है, जैसे हार्डीज हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, केएफसी हो गया, ये अंकल पॉपकॉर्न है। ठीक है। सो इस तरह के लोगोस हम यूज करते हैं जब हमने यूजुअली किड्स को अट्रैक्ट करना हो और जिसमें करेक्टर आ जाए, इस टाइप को हम मैस्कॉट लोगो
कहते हैं। एंड द सेवेंथ वन, द फेमस वन, द गुड वन, द easiest one. When we combine any two types of logos, then we have a combination mark. सबसे इजी। ठीक है, ये देखिए एलवी मैंने अभी बताया है कि एलवी हमने मोनोग्राम ले लिया और नीचे हमने वर्ड मार्क। ठीक है, यानी कि उसका एलवी भी है और नीचे वर्ड मार्क भी है। इसी तरह डव में हमने पिक्टोरियल ले लिया। ठीक है, और हमने डव लिख भी दिया। अच्छा, अब जो इस तरह के लोगोज होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा पसंद क्यों किए जाते हैं? बता सकता है कोई मुझे? मुझे बताएगा कि इस तरह के लोगोस क्यों ज्यादा पसंद किए जाते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जल्दी से, एनी आइडिया कि क्यों इसको हम मतलब ज्यादातर आप भी देखें, आपको इसी तरह की चीजें ही नजर आ रही होती हैं। नहीं, मैं बताती हूँ। उसकी रीजन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब एक ब्रांड अपनी रूट्स में चला जाता है ना, मतलब डीप रूटेड हो जाता है। अब ये देखिए, ये एलवी कहीं पर भी लिखा हो, लुई विटॉन ना भी लिखा हो, तो आपको पता चल जाएगा भाई ये एलवी का ब्रांड है। डव ना भी लिखा हो, सिर्फ उसका ये हम आइकन ही देख लें, और ब्यूटी बार लिखा हो, तो हमें पता चल जाएगा ये डव है। ठीक है, इसी तरह नाइकी का नाइक ना भी लिखा हो, ये सिर्फ एक बना हो, तब भी हम पहचान लेंगे। ये हमें पता है कि ट्विटर, अब तो खैर एक्स हो चुका है, सो ये बना हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसका ब्रांड है। फेसबुक का एफ लिखा हो, हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी ऐप है। इसी तरह और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सिर्फ मैकडोनल्ड्स का एम हो, हमें पता चल जाता है। ये रीजन होती है कि हम जब दो टाइप्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने हम ब्रांड्स को डीप रूटेड कर देते हैं। अब एप्पल ना भी लिखा हो, एप्पल लिखा ही नहीं होता, सिर्फ एप्पल का एक वो एक मतलब एप्पल आइकन बना होता है, और हमें पता चल जाता है जी ये आईफोन कंपनी है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट कॉमन और सबसे पसंदीदा, मोस्ट फेवरेट जो लोगो टाइप है, वो ये है कॉम्बिनेशन मार्क। There should be a proper questionnaire from your side for your client in which you should ask about. Client आया, काम दिया, लोगो बनाना है, ब्रांडिंग करनी है, भी क्वेश्चंस तो पूछने हैं ना आपने। जब तक आपके पास पूरी डिटेल्स नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा, आप किस तरह करेंगे? सो ये कुछ क्वेश्चनेयर है जो मैं तो अमूमन पूछती हूँ लाजमी। नंबर वन, डिस्क्राइब योर कंपनी एंड व्हाट डज इट डू। भाई किस चीज की कंपनी है, क्या करती है? अगर कोई शॉप भी है, ठीक है, छोटी सी दुकान भी है, तो आप बताएं क्या करते हैं आप, दुकान पे क्या चीजें सेल करते हैं। दुकानें भी तो कई तरह की होती हैं, कंपनीज कई तरह की होती हैं, ब्रांड्स कई तरह के होते हैं। सो आपने ये व्हाट इज ब्रांडिंग, मैं आपको ये बताने लगी हूँ। ब्रांडिंग आपकी होती है, आप लोगों से स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें आप बनाते हैं उनका कलर, वो बिजनेस कार्ड। ठीक है, उसके बाद उनका लेटर हेड, उनका एनवेलप, उनका फाइल, और उनकी अगर है तो रेसिप्ट। इसको हम कहते हैं ब्रांडिंग। और फिर आप एक पीडीएफ रेडी करेंगे। उस पीडीएफ में आप सबसे पहले बताएंगे कि जी ये आपका लोगो है। ठीक है, और इस लोगो में आपने कौन सी टाइप यूज की है, पहला पेज। दूसरा पेज जो है उस पे आप बताएंगे, मैं इस पे एक छोटी सी वीडियो भी बना रही हूँ जो कि इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, और वो पब्लिक होगी तो आप देख सकेंगे। सेकंड, आप बताएंगे कि जी आपने इसमें कलर्स कौन कौन से यूज किए हैं, आप उन कलर्स के कोड भी बताएंगे। थर्डली, आप बताएंगे कि जी आपने इसमें ये कंपनी किस हवाले से है, इस कंपनी में क्या वर्किंग होती है। ठीक है, पहले लोगो, देन बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, और एनवेलप, ये चार चीजें तो होती हैं। और अगर कोई क्लाइंट, कोई कंपनी बहुत ही बड़ी है, तो वो आपसे अपनी इनवॉइस और फाइल कवर भी डिजाइन करवाएगी। ये छह चीजें तो होती ही होती हैं। उसके अलावा वो आपसे ब्रांडिंग लेगी अपनी। ठीक है, ये 3 पेजेस की ब्रांडिंग होती है, जिसमें आप बताते हैं लोगो। चलें, गुड। जिसमें आप बताते हैं 3 पेजेस की, आप यानी कि 3 आप आर्ट बोर्ड लेंगे, वही आप उसको जब आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, समटाइम्स हम फाइल्स को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं एज पीडीएफ, लेकिन वो प्रिंटिंग पर्पस के लिए नहीं होती। तो जब अगर आपने फाइल प्रिंटिंग पर्पस के लिए एक्सपोर्ट करनी है, तब आप ब्लीड मार्क्स ऑन करेंगे। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ क्लाइंट को देनी है सिर्फ रीडिंग के लिए, तब आपने उसके ब्लीड मार्क्स ऑन नहीं करने। ठीक है, ये ना हर एक पे आपने ब्लीड मार्क्स ऑन की हूँ। डिपेंड करता है कि क्लाइंट को पीडीएफ किस लिए चाहिए। अब ब्रांडिंग के जो पीडीएफ है ना, जो 3 पेजेस की मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें पहले पेज में आप बताएंगे कि लोगो है, और ये
किस चीज का लोगो है और इसमें आपने कौन कौन सी टाइप यूज की है। दूसरे पे आप बताएंगे जी मैंने इसमें ये वाले कलर्स यूज किए हैं। और तीसरे में आप बताएंगे कि व्हाट इज दिस कंपनी अबाउट, दैट इज इट। और वो डिटेल्स आपको क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा कि ये कंपनी किस हवाले से है। तो आपने सिर्फ 4-5 लाइंस लेनी है, चैट जीपीटी से जनरेट कर लीजिएगा। भाई आजकल तो बहुत आसान है और आप आसानी से जाकर ब्रांडिंग बना लेंगे। सो ये होती है ब्रांडिंग। अब अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम इसका क्या चार्ज करना है। तो अच्छी ब्रांडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपके जो चार्जेस हैं वो 5,000 से 15,000 के दरमियान वेरी करते हैं। ठीक है, अगर आप अर्ली स्टेजेस में हैं तो आप 3,000 में भी करके दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने 5,000 ही चार्ज करने हैं, क्योंकि अभी आपने काम करना है क्लाइंट्स की थोड़ी सी मतलब आपने साइकोलॉजी भी पढ़नी है कि क्लाइंट्स के साथ किस तरह से डील करना है। तो मैं इनिशियल स्टेजेस पे आपको यही मशवरा दूंगी कि काम आए, आए रिस्क को जाने ना दें। बेशक अगर आपको पैसों की जरूरत है, नहीं है, काम के एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर आपको लो बजट पर भी काम करना पड़ता है तो काम जरूर कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब आप हाई बजट पे भी करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले क्लाइंट से बात करना सीखने के लिए लो बजट पे काम कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, सेकेंड है वो कह रहे हैं जी हाँ, वी विल सिलेक्ट द बेस्ट डिजाइन फॉर योर इंडस्ट्री सेक्टर। क्योंकि जब तक हमें कंपनी का ही नहीं पता चलेगा तब तक हम ऑब्वियसली कैसे सर्च करेंगे कि जी इसकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किस तरह के लोगों हैं। कंपनी का पता होगा तभी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। फिर आपने कहना है जी एग्जैक्ट नेम बताएं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं अमूमन। अगर कोई एब्रीविएशन है तो वो भी बता दें। ठीक है, और स्लोगन है तो वो भी बता दें। ठीक है, और डू यू एडमायर समवन एल्सेस लोगो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे आप क्या करते हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि क्लाइंट को इस तरह का लोगो पसंद है। ठीक है, प्रेफर्ड डिजाइन आपने ये लाजमी पूछना है कि भी कोई डिजाइन कुछ ना कुछ तो आपने सर्च किया ही होगा ना। तो जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं वो होमवर्क करते हैं, वो लाजमी होमवर्क करते हैं, वो आपको डिजाइन लाजमी भेजेंगे कि भाई मुझे इस तरह के पसंद है। या वो समटाइम्स ये भी कह देते हैं कि मुझे एज इट इज बना दें, मुझे ये वाला पसंद है। या फिर वो कहेंगे नहीं मुझे इस टाइप के पसंद है, मेरा भी इस टाइप का बना दें। जब आपको टाइप का पता चल जाएगा तो आपके लिए वर्किंग करना भी आसान हो जाएगा। कलर्स वी शुड अवॉइड और कलर्स वी शुड यूज, ये भी आपने पूछना है। ठीक है, अगर क्लाइंट कहे जी मुझे नहीं पता, तो आपने कहना है जी आपके जो कंपनीज, आपकी ब्रांड की जो डिफरेंट कंपनीज हैं उसमें कौन से कलर्स यूज हो रहे हैं इतना तो बता दें। तो वो जब आपको बता देगा तो आपके लिए वर्किंग करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज चैट जीपीटी जिंदाबाद, गूगल जिंदाबाद। आप जाइए और सर्च कीजिए कि भाई जी ये ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है या मतलब कोई भी ब्रांड है और ट्रेडिंग है, तो इसके लिए कौन से कलर्स यूज होते हैं गूगल आपको बता देगा, आप वो कलर्स यूज कर लीजिए। फॉन्ट प्रेफरेंसेस क्लाइंट को अगर पता है तो ठीक, अदरवाइज आपको तो पता ही है। ठीक है, एनी अदर इंफॉर्मेशन ये आपने क्लाइंट से निकलवा लेनी है। ये क्वेश्चन यार बहुत जरूरी है, इस तरह के कोई 8-10 क्वेश्चन आपने बनाकर सेव कर लेने हैं ताकि जब आए तो आप उसको फटाफट फॉरवर्ड करें, भाई मुझे ये बताएं कि अब मैंने मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे, डिटेल्स देंगे तभी मैं वर्किंग करूंगा। जब आप लोगो बना चुके हैं फिर आपके सामने एक चीज क्लियर हो जाती है, आपके पास कलर कॉम्बिनेशन आ जाती है, आपके पास फॉन्ट आ जाता है। फिर क्या रह जाता है, फिर आपके पास रह जाता है सिर्फ और सिर्फ क्या जनाब, बिजनेस कार्ड की डिटेल्स दें जी, मुझे बिजनेस कार्ड की डिटेल्स दे दें। आपका जो कोई डायरेक्टर है या जीएम है या व्हाटसोएवर जो भी उसकी डेजिग्नेशन है, आप उसका नाम लीजिए, डेजिग्नेशन लीजिए और बिजनेस कार्ड की इंफॉर्मेशन लीजिए। बिजनेस कार्ड पे किस तरह इनपुट करना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। फॉर डिजाइन इंस्पिरेशन, फ्री पिक, बिहांस, ड्रिबल, पिंटरेस्ट, अबलैब्स, लैंडबुक और साइट इंस्पायर। ठीक है, ये आ गई आपके पास साइट्स और अब हम चलते हैं थोड़ा सा जिस एक वेबसाइट की तरफ, फ्री पिक। ये आप नाम आज पहली बार सुन रहे हैं या पहले कभी सुना है, आई डोंट नो, बट ये वाली जो साइट है, ये वाली जो वेबसाइट है, ये बेसिकली आपकी जिंदगी आसान कर देगी। क्यों, ये फ्री पिक है। यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले लॉगिन लाजमी करना है। ठीक है, लॉगिन करने का ये फायदा होगा कि आप पर डिजाइन 10, ठीक है, पर डे 10 डिजाइन आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये है वो वेबसाइट जिसकी मेरे पास प्रीमियम वर्जन भी था। यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे आप तो ये आपके पास सारी की सारी कलेक्शन आ गई। ऑब्वियसली हम फ्री करेंगे, प्रीमियम आप परचेज कर लें, गुड फॉर यू। अगर आपका बहुत ही हाई लेवल का काम है
और आई होप कि मेरी स्क्रीन नजर, अच्छा स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही, आप लोग बताएं तो सही कि मैम स्क्रीन नजर आ रही, अब आ रही है। मैं दोबारा दिखाती हूँ। ये आप लोगों ने जब आना है, और ये देखिए मैंने तो बुक मार्क किया हुआ है, ठीक है, मैंने ये इसको बुक मार्क किया हुआ है ताकि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। ये है जी जनाब फ्री पिक, साइन इन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप डेली के 10 टेम्पलेट्स डाउनलोड यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ये देखें जनाब एसेट्स हैं, और प्रीमियम लेना चाहें आप ले सकते हैं, अप टू यू, ठीक है, फ्री। और अभी हम वेक्टर्स पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, यहाँ पे आपको पास वीडियोस भी हैं, पीएसटी फोटोशॉप को कहते हैं, आइकन्स हैं, वेक्टर्स हैं। और अगर आपको अपने फ्लायर या ब्रोशर के लिए अच्छी एआई इमेज चाहिए, क्लिक कीजिए और जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पाकिस्तान दैट इज इट, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान। तो ये देखें मेरे पास ये एआई जो आजकल पड़ा जिसका नाम है, अच्छा देखिए उसने पाकिस्तान की बजाय इंडिया कर दिया भाई। ठीक है, जब पाकिस्तानी बहुत पीछे हो ना एआई में तो तब ऐसे ही होता है। पाकिस्तान फ्लैग ऑन K2, ये देख लें, पाकिस्तान का फ्लैग ही नहीं उसने जनरेट किया। हालांकि K2 इज इन पाकिस्तान। और आपको पता है इंडियन फ्लैग क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली इंडियन वेबसाइट है। एनीवेज, आप लोग यहाँ से आकर कोई भी इमेज जो एआई जनरेटेड है आप वो ले सकते हैं। बिजनेसमैन इन फ्रंट ऑफ बुर्ज खलीफा, हियर यू गो। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट इसको कहते हैं, ठीक है, जब हम एआई की बात करते हैं तो प्रॉम्प्ट इसको कहते हैं। आपको प्रॉम्प्ट का अगर पता हो ना तो फिर आपकी इमेज जो जनरेट आप करना चाहें वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी एआई ने हमें जनरेट करके दे दी। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर भी इंशाल्लाह मेरी एक आने वाली है छोटी सी वीडियो। बट एनीवेज, यहाँ से आकर अगर आप चाहें तो इमेज क्रिएट कर सकते हैं एआई की। अगर आप एआई की नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर सिंपल इमेजेस भी हैं हमारे पास, फोटोज, ठीक है। और यहाँ से इसको अनचेक कर दें, और अब अगर हम पाकिस्तान पर क्लिक करें तो शायद आ जाए। ये देखें अब आ गया, लेकिन एआई ने जनरेट करके नहीं दिया। अब ये तो वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर इमेजेस हैं। और अगर हम बात करें वेक्टर्स की, क्योंकि हमने वेक्टर पढ़ा है, और लोगो टाइप की, जैसे कि मैं लोगो बना रही हूँ, एजुकेशनल लोगो। तो ये देखिए मेरे पास हजारों की तादाद में टेम्पलेट्स आ चुके हैं। अब इन टेम्पलेट्स को कैसे यूज करते हैं, क्या करना है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनको डाउनलोड करने का क्या तरीका है, अगर आप कहते हैं तो मैं बता देती हूँ। जल्दी से बताइए, बता दूं या कल पे रख लें? जल्दी से बताइएगा, यस और नो में। कल, कल, ओके, ठीक है जी। यहाँ से हम टेम्पलेट्स किस तरह उठाते हैं, ये तो लोगो है, अगर आप कोई फ्लायर चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फ्लायर मिल जाएगा, ब्रोशर मिल जाएगा, मतलब यू नेम इट एंड यू विल हैव इट, ठीक है। इसको एडिट कैसे करना है ये मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगी इंशाल्लाह। एंड दैट इज इट फॉर टुडे।